एवरीवन नमस्कार, वेलकम बैक अगेन टू एमी 5। मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे एमी 5 चैनल पे। तो आज मैं एक न्यू करियर अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेकर आया हूं दोस्तों, जिसका नाम है फिजियोथेरेपी। जी हाँ, एक मेडिकल के रिलेटेड करियर अपॉर्चुनिटी है फिजियोथेरेपी जिसे कहते हैं। आपने कई बार भी सुना होगा और ये वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग करियर माना जाता है। और इसको जो है एक एशियंट साइंस की तरह ट्रीट करते हैं दोस्तों। कई सालों से जो है इस मेथड्स को यूज़ किए जा रहे हैं ताकि बॉडी को जो है क्यूर कर पाएँ और उसको जो है रिहैबिलिट कर पाएँ। फिजिकली डिसेबल्ड जो चैलेंज पीपल होते हैं उन सारे लोगों के लिए। तो सारा कुछ आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा अपडेट देना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जितने भी इम्पॉर्टेंट वीडियोस है मेरे द्वारा या दूसरे एजुकेटर्स के द्वारा जो इम्पॉर्टेंट वीडियोस अपलोड होते हैं हमारे चैनल में, टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलता रहेगा दोस्तों। तो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक डेफिनेशन। फिजियोथेरेपी क्या होता है बेसिकली? देखिए, एक साइंस ऑफ प्रिवेंट, क्यूर एंड रिहैबिलिटेशन का एक मेथडोलॉजी इसमें आपको बताया जाता है दोस्तों। बेसिकली जो फिजिकली चैलेंज पीपल होते हैं, डिसेबल पीपल होते हैं, उनको ठीक करने के लिए किया जाता है। राइट, जैसे मैंने आपको कहा कि वन ऑफ द एशियंट साइंस है ऑफ क्यूरिंग पीपल बाय डूइंग सम फिजिकल एक्सरसाइज आपको बताई जाती है, कुछ फिजिकल प्रैक्टिसेस आपको दिखाया जाता है एंड ओवरऑल एक नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस है दोस्तों, ताकि आपके पेन को रिड्यूस कर पाए, आपके बॉडी मूवमेंट्स को फ्री कर पाए और जो भी फंक्शनैलिटी हो रही थी आपकी बॉडी की उसको रिस्टोर कर पाए दोस्तों। तो एक नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस है। इंपॉर्टेंट ये लाइन याद रख लीजिए, इट्स ए नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस। और जो कोई भी इस फील्ड को परस्यू करता है उसको हम फिजियोथेरेपिस्ट कहते हैं दोस्तों। राइट, एंड कोर्सेस एंड ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पे भी आपको 10+2 एग्जामिनेशन पास करना पड़ेगा विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी विथ 55% मार्क्स। उसके बाद आप बैचलर इन फिजियोथेरेपी, जिसे हम BPT कहते हैं, जो 12th के बाद आप कर सकते हैं। इफ़ यू आर विलिंग टू वर्क विद अ क्लिनिक और हॉस्पिटल और इंडिविजुअल प्रैक्टिस, वहाँ पे भी आप इस कोर्सेज को इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। और ये बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी जो है फुल टाइम कोर्स होता है 4 इयर्स का। 6 मंथ्स की इंटर्नशिप भी होती है यहाँ पे, याद रख लीजिए। 4 साल जैसे ही आपने पूरे किए तो 6 महीने की आपको इंटर्नशिप करना पड़ेगा। उसके बाद आप हायर डिग्री पे जा सकते हैं, मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, जो कि 2 साल का इसका फुल टाइम करियर होता है दोस्तों, जहाँ पे आप और भी एडवांस टेक्निक्स को सीख सकते हैं। और रही बात यहाँ पे कोर्सेस की दोस्तों, कि कोर्स कंटेंट क्या होता है, कि क्या पढ़ाते हैं आपको। देखिए, आपको पहली बात स्क्रीनिंग सिखाया जाता है, प्लानिंग और डायग्नोसिंग सिखाया जाता है दोस्तों। ऑर्गेनाइजिंग एंड एंटरप्राइजिंग को भी सिखाया जाता है, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस, रिसर्च एंड इनोवेशन और मसाज, एक्सरसाइज, थेरेपी। आपको एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सिखाए जाते हैं बॉडी के, जहाँ पे आप प्रेस करने से जो बॉडी अपनी फंक्शनैलिटी को रिस्टोर कर सकती है। राइट, बायोमैकेनिक्स हो गया, फिजियो टेक्निकल एप्लीकेशन। तो ये सारे चीज़ें होते हैं जहाँ पे आपको पढ़ने के लिए मिलते हैं। राइट, एंड एलिजिबिलिटी एंड एडमिशन्स की बात करें तो आप जो है एंट्रेंस एग्जाम्स तो लिखना पड़ेगा ही। यू हैव टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन विच आर कंडक्टेड बाय इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी हो, तो उनके ज़रिए से जो भी एग्ज़ाम्स लिखे जाते हैं वो आपको क्रैक करना पड़ेगा। उसके बाद आपको बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी में 4 साल का कोर्स की सीट मिलेगी। राइट, एंड जैसे मैंने कहा आपको 10+2 एग्जामिनेशन में एटलीस्ट जो है 55% मार्क्स आपको होने ही चाहिए दोस्तों। और रही बात टॉप कॉलेजेस की, तो जो कॉलेजेस हैं जो फिजियोथेरेपी कोर्सेज ऑफर करते हैं हमारे इंडिया में, फेमस कॉलेज है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर की, वहाँ पे आपको अच्छे कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। और इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट है दोस्तों MP में। राइट, अपोलो कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी है हैदराबाद में दोस्तों, एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च है पटना में। राइट, और अभी आपको गुरु गोविंद इंद्रप्रस्था यूनिवर्सिटी भी है न्यू दिल्ली में। ठीक है, ये टॉप कॉलेजेस है जहाँ पे आप अपने एजुकेशन को, अपने करियर को परस्यू कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं जॉब्स एंड करियर के बारे में। देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। मैं हर बार आपको लेक्चर में जब भी ये टॉपिक आता है ना, तो मैं यही बात कहता हूँ कि बच्चा जो है जब भी कोई प्रोफेशनल फील्ड में जाना चाहता है तो पहले ये देखता है कि मेरा फ्यूचर क्या होने वाला है। राइट, कि मैं क्या बनूंगा, इसके बाद मेरे को जॉब्स मिलेंगे या नहीं, किस तरह का इसका स्कोप रहेगा, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। नॉट ओनली दिस करियर, अगर आप इंजीनियरिंग सेक्टर में जाते हैं तभी भी आप इसको ऑब्जर्व कीजिएगा दोस्तों। देखिए, अगर इस पर्टिकुलर फिजियोथेरेपिस्ट की बात करें तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे आपको।
आपको जो है डॉक्टर का प्रीफिक्स दिया जाएगा, राइट। और आज के ज़माने में जो है पीपल आर फेसिंग सो मेनी मस्कुलर और स्केलेटन प्रॉब्लम्स इन देयर डेली लाइफस्टाइल, ये याद रख लीजिए आप। ओके, सो फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत डिमांड है दोस्तों, राइट। एंड ये जो है आपको कई इस तरह के एक स्पोर्ट्स फिजिकल ट्रेनर की तरह भी काम कर सकते हैं। यहाँ बड़े बड़े टीम्स को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। आप मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स हो गया, स्टेडियम्स हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, हेल्थ सोसाइटीज़ हो गया, ओके, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो आपको जो है US, UK, कई सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आप इस करियर को परस्यू कर सकते हैं और जॉब पा सकते हैं यहाँ पे, राइट। एंड स्पेशलाइजेशंस की बात करें तो पीडियाट्रिक्स फिजियोथेरेपी हो गया, ऑब्स्टेट्रिक्स जो फिजियोथेरेपी है वो वहाँ पे कर सकते हैं, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी, न्यूरोलॉजी फिजियोथेरेपी, ऑर्थोपेडिक, ये इंपॉर्टेंट होता है, ऑर्थोपेडिक याद रख लीजिए, ऑर्थोपेडिक की सबसे ज़्यादा डिमांड होता है फिजियोथेरेपी, और पोस्ट ऑपरेटिव फिजियोथेरेपी, राइट। एंड टॉप रिक्रूटर्स की बात करें तो यहाँ पे जो है कई तरह के ऑर्गेनाइजेशन से, हॉस्पिटल से जो आपको हायर करते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर्स हो गया, या फिर इंटेलेक्चुअल रिसोर्स ट्रेनिंग प्राइवेट लिमिटेड, फिटनेस सेंटर्स, हेल्पेज इंडिया, हॉस्माथ हॉस्पिटल। ये जो हॉस्माथ हॉस्पिटल है वो बेंगलुरु की ही हॉस्पिटल है दोस्तों, और वहाँ पे जो है स्पेशली एक विंग ही बना दिया गया है फॉर फिजियोथेरेपी। बहुत ही अच्छी हॉस्पिटल है हॉस्माथ। फोर्टिस हो गया, अपोलो हो गया, तो कई तरह के ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे आपको रेडी हैं लोग हायर करने के लिए, अगर आप अपने अच्छे परसेंटेज के साथ अपने टैलेंट आप उनको दिखाएंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, सैलरी की बात करें तो इनिशियल सैलरी ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट विल बी 2 to 2.5 लाख पर ईयर दोस्तों। ओके, सो आफ्टर गेनिंग द एक्सपीरियंस हायर डिग्री आप जो है 5 लाख तक कमा सकते हैं पर एनम। सो दिस इज़ अबाउट टुडेस लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, एक ओवरव्यू मिला होगा कि फिजियोथेरेपिस्ट होता क्या है। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।